तो ऐसी दशा में क्यों और कैसे पहुंचा आचार्य द्रोण का बेटा अश्वत्थामा? क्या हुआ उसके साथ? श्री कृष्ण उसके दुश्मन कैसे बन गए? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब के लिए उस कालखंड में चलना होगा जब आचार्य द्रोण के बेटे का जन्म हुआ। बधाई हो आचार्य, पुत्र रत्न हुआ है। पर आचार्य। चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? निसंकोच कहो। जन्म लेते ही अश्व की तरह हिनहिनाया। तो चिंता क्या है? अश्व शक्ति का प्रतीक है। शक्तिमान होगा मेरा पुत्र। साक्षात महादेव की कृपा हुई है। उत्सव का समय है धात्री। मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण अपनी पत्नी कृपि से जन्मे अपने पुत्र का नाम अश्व के समान स्वर के कारण अश्वत्थामा रखता हूं। और तब से द्रोणाचार्य के इस बेटे का नाम अश्वत्थामा पड़ा। माता पिता के प्यार में वो 10 सालों का हुआ। आसपास के आश्रमों के बच्चों के साथ खेलता, आश्रमों में होने वाली कुश्तियों में हिस्सा लेता। इतनी छोटी उम्र में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सामने टिक सके। कुश्ती में अपने उम्र के किसी भी बच्चे को पटक देता। यह हालत तब थी जब द्रोणाचार्य गरीबी की वजह से उसके लिए दूध का भी इंतजाम नहीं कर पाते। एक दिन अश्वत्थामा ने जब पड़ोस के बच्चों को दूध पीते देखा तो घर आकर पिता द्रोण से कहा, मैं भी दूध पीऊंगा, मुझे दूध दीजिए। दूध? अरे ये कौन सी चीज है? ला दूंगा पुत्र, ढेर सारा दूध ला दूंगा। मुझे अभी चाहिए, इसी समय। आज बिना दूध पिए मैं खेलने जाऊंगा ही नहीं। आश्रम के बच्चे हंसी उड़ाते कि मुझे दूध नहीं मिलता। अरे मेरे पुत्र की हंसी कौन उड़ाएगा? मैं पूछता हूँ। मैं दूध पीकर चलूंगा, फिर पूछ लीजिएगा। बाप बेटे की बातें सुन रही मां की आंखें भर आई। कुछ देर यूं ही सोचती रही, फिर रसोई में गई, आंखें पोंछी, आटे का पतला गोल बनाया और छाती पर पत्थर रखकर अपने बेटे को दूध के नाम आटे का घोल पिलाया। अब बच्चे को क्या पता, उसने तो दूध देखा ही नहीं था। खुशी खुशी पी लिया और बड़े शान से पड़ोस के बच्चों के पास गया। हाँ, आज तो मैंने भी दूध पिया है। अब तो और बलवान हो गया, सबको पटक दूंगा। अब क्यों हंस रहे हो? मुझसे लड़कर देख लो। आओ आओ। दूध नहीं, तुम आटे का घोल पी कर आए हो। देखो, मुंह में अभी भी आटा लगा है। आटा, 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 आटा। और अश्वत्थामा फिर घर लौटा। मां कृपि समझ गई, उसकी आंखों से आंसू छलके। आंचल से अश्वत्थामा के आंसू पोंछे, बड़े प्यार से छाती से लगाया। लेकिन मां का प्यार दूध की जगह नहीं ले सका। वो अपने पति आचार्य द्रोण के पास आई और भावुक होकर बोली, आज पता चला हम कितने गरीब हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को दूध तक नहीं दे सकते। उनसे दरिद्र कौन हो सकता है? इस जीवन से तो अच्छा है मर जाना। बस करो कृपि, बस, बहुत हुआ। अब ये दरिद्रता सही नहीं चाहती। ऐसा कठिन जीवन मैंने कभी नहीं देखा। गरीबी से अधिक दुख गरीबी के एहसास से होता है। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू देखकर मुझे रोना आ गया। अच्छा, आप कहते थे ना कि गुरुकुल में आपका एक मित्र था द्रुपद, जो कि राज परिवार से था। क्या वो अब भी राजा है? द्रुपद ने तो कहा भी था। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो द्रोण। जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा।
तुम तो आचार्य ही बनोगे, राजा कभी नहीं। पर मैं तुमको राजा बनाऊंगा। द्रुपद ने कहा तो था, पर मैं उसके सामने कभी हाथ नहीं पसारना चाहता था। किंतु अब तुम कहती हो तो एक बार अवश्य जाऊंगा। इस दरिद्रता से मुक्ति तो मिलेगी।